क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत सिंह है, मैं मल्हीपुर का निवासी हूँ। हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया में है जी। और एसओसी लेवल पर बहुत अच्छी चकबंदी हुई थी और जैसे पैमाइश भी हो गई थी और सब गांव वाले बहुत संतुष्ट थे। लेकिन जब डीडीसी स्तर आया उस पर क्या वो 90% चक को उलट पलट दिया गया। कौन किया ये? डीडीसी साहब के यहाँ हुआ है, कुछ उनके ऑफिस के अधिकारी भी किए हैं। जैसे उनके दरवाजे पर उनका चक बन गई है, उनके दरवाजे पर उनकी चक बन गई है। क्या आपको सूचित किया गया था क्या? बहुत, अभी हम आपको दिखा रहे हैं सब कितना सूचित किए हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मकान बनाए, उनके मकान पे दूसरी चक बन गई है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे मकान पे दूसरी चक बनी है। ऐसे 20 लोग ऐसे हैं जिनके मकान पर दूसरी चक बन गई है। सारे चकरोड गायब कर दिए गए हैं। अब देखिए, मैं ये देखिए, ये माननीय विधायक सीताराम वर्मा जी को मैंने पत्र लिखा था, डीएम साहब को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चकबंदी आयुक्त को मैं 20 बार दे चुका हूँ, ये भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये देखिए, जिला अधिकारी सुल्तानपुर को मैं स्वयं दिया हूँ, ये उप संचालक चकबंदी अधिकारी को मैं दे चुका हूँ, प्रमुख सचिव राजस्व को भी मैं दे चुका हूँ, ये मुख्यमंत्री को मैं 20 एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोगों की मूल समस्या ये है कि डीडीसी स्तर जो है, यही मूल समस्या है। हम लोग गांव वाले यही चाहते हैं कि डीडीसी स्तर की जांच हो जाए, एक बार जांच हो जाए, उसका करेक्शन कर दे, तभी चकबंदी फाइनल हो। और हमारे एसओसी साहब जो हैं, एसओसी साहब ने कहा था कि फार्म 45 बंटने के बाद आप लोगों को 1 महीने का समय दिया जाएगा, जो भी आपकी समस्या होगी उसको सही कर दिया जाएगा। लेकिन फार्म 45 पूरा नहीं बटा था, बीच में ही वो सारा कागज जो है तहसील में जमा करवा दिए। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लगभग 300 मुकदमे गाँव वाले जाके कर दिए हैं। अब 300 मुकदमे हुए हैं तो गाँव में पूरी अराजकता फैली। अगर जिस दिन पैमाइश हुई, समझ लीजिए गाँव में मर्डर तक होने की संभावना है। इसलिए हम गाँव वाले यही चाह रहे हैं कि जो डीडीसी स्तर पे चक कटी, इसकी एक बार जांच हो जाए, उसके बाद ही चकबंदी फाइनल हो। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सोन कुमार सिंह, राम अवध सिंह। कहाँ के हैं आप? मल्हीपुर। अच्छा, आपके गांव में चकबंदी क्या समस्या है? चकबंदी हमारे गांव में स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि सभी लोगों का चक उठा के इधर उधर कर दिया गया है और स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग आए दिन परेशान हैं। किसी के अगर घर में अगर किसी की ज़मीन है तो उठा करके उस दूसरे की चक वहाँ पे बैठा दिया गया है। और व्यक्तिगत हमारी जो समस्या है, हमारी चक जो 123 में थी वो उठा करके पीली के किनारे फेंक दिया गया है, जो कि हमको कभी सूचित भी नहीं किया गया। किसी तरह के कोई भी अधिकारी हमें कुछ बताए नहीं। और फिलहाल हमारे घर के सामने एक चक रोड है, जो कि वहाँ पे पहले था नहीं, मौजूदा हाल में वहाँ पे पैसे लेकर के ये लोग चक रोड बना दिए गए हैं। तो आप लोग तो डीएम के पास गए थे, कई बार जा चुके हैं गांव वाले, कुछ सुनवाई नहीं हुई हो रही है। हम लोग डीएम के पास भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी लेटर लिखे गए थे। जितने भी अधिकारी हैं सब हर एक क्षेत्र में हम लोग लेटर लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी समस्या क्या है? आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम बाकेलाल है। तो गांव में जो है चकबंदी इतना उल्टा पुल्टा, हम लोग मौजूद नहीं थे, बाहर कमाने खाने वाले आदमी हैं। मौके वहाँ नहीं आए, वहीं दफ्तर में पैसा लेके हमारे मूल नंबर पे दूसरे चक ला के बैठा दी। हमारा मूल नंबर ईटा उटक डाल दी, जहाँ खेती करने की संभावना नहीं है। यहाँ कमाने खाने वाले यहाँ जाके फंस के रोज आना जाना सुल्तानपुर दफ्तर में यही चक्कर मार। आप किसी से शिकायत किए? हाँ, हम सीओ साहब के यहाँ मुकदमा किए हैं और डीएम साहब के यहाँ, सब जगह मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर भेजे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महोदय, हमारे यहाँ गांव चकबंदी में हुआ है। चकबंदी धारा 52 हो रहा था। पहले जहाँ चक थी वहाँ से चक उठा कहीं और फेंक दिए गया है। यहाँ तक चकआउट भी संशोधन कर दिए गए हैं। हमारे घर पे पुराना 100 साल का घर बना हुआ है, लेकिन ना तो वहाँ कोई चकआउट था ना कोई था। वहाँ आबादी थी और बंजर की ज़मीन थी। हम लोग का घर 90 साल से वहाँ बना हुआ है, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से लाके वहाँ पे चकआउट बैठा दिए हैं। चकआउट वाला ये कह रहा है कि हमारा वहाँ है ही नहीं है, तब भी ये लोग जो है इतना फ्रॉड कर रहे हैं। वहीं से बैठे बैठे पूरे चेक बना दिए हैं। अच्छा, नक्शे में लोग कुछ छेड़छाड़ किए हैं? पूरी तरह से जैसे मन के अपने वैसे बना, वहीं बैठ के बनाए हुए हैं। मौके पर नहीं आए? कोई नहीं आया था। अच्छा, आप गांव वाले चाहते क्या हैं? लोग यही चाहते हैं कि जो डीडीसी स्तर पे चक कटी है उसकी जांच हो जाए, उसके बाद चकबंदी हो। तो सारी गड़बड़ी डीडीसी स्तर पर ही हुई है? सारी गड़बड़ी डीडीसी स्तर पे ही हुई है। सुनने में आ रहा है कि कागज में कुछ और है, नक्शे में कुछ और है। हाँ, नए नक्शे में ये सारी गलतियां हैं कि मतलब कुछ नई गलतियां भी हुई हैं अभी हाल में। ये लोग अपने मन से जहाँ जिसको चाहे वहाँ पे बैठा दिए गए, पैसा लेकर के किसी के मौके पे दे दिया गया, किसी के वहाँ से हटा दिया गया बिना अगले पार्टी को सूचित किए हुए। स्तर से आप लोग चाहते हैं? डीडीसी स्तर से। डीडीसी